हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिल्ली टू लद्दाख राइड के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं अभी नुब्रा वैली में और आज हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली टू सियाचिन बेस कैंप, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। और आज हम आपको सियाचिन ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कराएंगे। तो ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकलते हैं सियाचिन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज हम ब्रेकफास्ट में क्या लोकल आइटम खा रहे हैं। आज हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में खम्बीर, और ये यहाँ की लोकल डिश है। इसको चूल्हे में ही बनाते हैं और ये एक तरीके से ब्रेड की तरह ही होती है। तो इसको बीच से खोल के और फिर इसमें बटर लगाओ, जैम लगाओ, या आप किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हो। और इसका चूरमा भी बनता है, आप चूरमे के साथ भी खा सकते हो। और फिर इसको यहाँ की ना लोकल चाय होती है, जो नमक चाय होती है, उसके साथ खाओ, या जो नॉर्मल हम लोग चाय पीते हैं आप उसके साथ भी इसको खा सकते हो। और हम लोग खा रहे हैं इसको बटर और जैम के साथ। और सामने जो कप में चाय रखी है ना, वो दो तरह की चाय, एक नॉर्मल चाय है और एक नमक वाली चाय है। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं सियाचिन बेस कैंप के लिए। वहाँ पे 10 पीस लेके नहीं अब ब्रेकफास्ट करके ना हम थोड़ा सा आगे आए हैं, 15-20 मिनट आगे। और यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे कल शाम को हमने आते टाइम पानी भरा था। बिल्कुल ग्लेशियर से फ्रेश पानी आता है। तो मैं एक बार फिर से आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो लद्दाख में कहीं भी, तो पानी की बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आपको जगह जगह पे इस तरह का पानी पीने के लिए मिल जाएगा। और सियाचिन वाले रास्ते में तो ये है ही। तो हम यहीं से अपनी पानी की बोतल भरते हैं और आगे के लिए निकलते हैं। सबसे पहले आएगा पैनामिक, जहाँ पे कल हम लोग हॉट स्प्रिंग में भी गए थे। सबसे पहले यहाँ पे पैनामिक में पुलिस चेक पोस्ट आएगी। यहाँ पे आपकी एंट्री की जाएगी, आपका आधार नंबर लिखा जाएगा, आपका लाइसेंस नंबर लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और आप कितने लोग हो वो लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद आपको आगे के लिए यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो चलिए अब एंट्री करा दिए, आगे निकलते हैं। सियाचिन बेस कैंप की हाइट 12,500 फीट है और इसको वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टेशन नहीं है, बल्कि भारत की ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और देशभक्ति का प्रतीक है। वैसे तो पूरा लद्दाख ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये जो नुब्रा वैली से सियाचिन तक का सफ़र है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि जैसे जैसे आप सियाचिन की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे आपका रोमांच ख़त्म होता है और देशभक्ति शुरू होती है। और जब आप सियाचिन बेस कैंप पहुँच के अपने लहराते हुए तिरंगे को देखोगे ना, तो आपका मन गर्व से भर जाएगा। आगे जो पहाड़ आएंगे ना, उनका आप स्ट्रक्चर देखना, वो वाले बिल्कुल एकदम डिफरेंट है और बहुत सुंदर लगते हैं। और रोड अभी अच्छा है। जब हम जनवरी में आए थे तब तो भाई साहब इस रोड पे बीच बीच में कहीं कहीं पे तो इतनी ज़्यादा मतलब ब्लैक आइस थी ना कि बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम भी BRO लगा ही हुआ था। और अब तो ठीक है, अब ब्लैक आइस नहीं है क्योंकि अब मौसम अलग है। बाकी रोड अच्छा बना हुआ है अब बेस कैंप के लिए। और आप आसपास का व्यू देखो यार, कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो आप भी बेस कैंप जा सकते हो। और ये भाई BRO लगी हुई है, बिल्कुल बढ़िया रोड बना दिया एकदम नया। तो इतनी हाइट पे भी वो डोंग थे, वो देख जो पूंछ ठाके बाजते थे, वे डोंग नाम है उनका। हाँ, याक की तरह लगते हैं, जंगली होते हैं, याक नहीं होते हैं वो। तो उनके पास में मत जाना, अगर आपको दिखे ना ऐसे जंगली, तो उनके पास में मत जाना, डोंग होते हैं, वो मार देते हैं। अब हम लोग सासुमा विलेज पहुंच गए और यहाँ पे आर्मी का TCP पॉइंट है, जहाँ पे आपकी एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। सासुमा विलेज आएगा। सासुमा विलेज में आर्मी वाले आपकी एंट्री करेंगे। तो उसके लिए आप अपना आधार कार्ड ही चाहिए। और परमिट तो इन्होंने चेक नहीं किया, मतलब मूड के ऊपर है, कभी चेक करते हैं कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और आप रोड देख लो, रोड बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। अब ना देखो, यहाँ तक अलग तरह के पहाड़ हैं और यहाँ से आगे अब आप देखो ये अलग तरह के पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं। तो भाई साहब व्यू बहुत ही अच्छा है। और सामने ये सियाचिन रिवर, और अब ये जो बीच में ये कट है ना, इसके बाद से अलग तरह के पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं।
तो अब आगे चलते हैं सियाचिन की तरफ। अभी आप ना ये रास्ता देख लो, यहाँ पे पहले बहुत पानी होता था और अभी मिट्टी डाल दी है यहाँ पे और पानी, और ऊपर से जब हम जनवरी में आए थे ना तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लैक आइस थी, लेकिन अब ये रास्ता सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मई जून तक आप आराम से यहाँ से गाड़ी निकाल सकते हो। उसके बाद जब मानसून आएगा तब यहाँ पे पानी भर जाता है। वो वाला व्लॉग ना हमने डाला था लास्ट ईयर, हम लोग आए थे अगस्त में, उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना पानी था। और आप अगर जनवरी वाला व्लॉग देखोगे, फरवरी वाला सियाचिन बेस कैंप जो हम लोग जा रहे हैं, उस टाइम पे देखना यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्लैक आइस थी। मतलब नॉर्मल बाइक तो जा ही नहीं सकती, ना नॉर्मल गाड़ी जा सकती, या तो 4x4 जा सकती है। और हम लोग उस टाइम गए थे इनोवा में, तो वो गाड़ी आराम से चली गई थी। अब देखो आप सामने का व्यू, कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले पहाड़, बिल्कुल भाई साहब डिफरेंट। अब यहाँ से वर्षी विलेज रह गया है 6, जो कि लास्ट विलेज है टुवर्ड्स सियाचिन, फिर उसके बाद बेस कैंप आ जाएगा। सामने देखो मौसम पैक हो रखा है, बिल्कुल पूरा पैक हो रखा भाई, एकदम ब्लैक है, काले बादल हो रखे हैं, पूरा पैक है। मतलब देखते हैं उधर पहुंच के कि कैसा है, कहीं बारिश तो होगी, मेरे को ऐसे लग रहा है। देखो ये है वर्षी कैंप नॉर्दर्न लास्ट विलेज, ये है लास्ट विलेज टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप, और ये अपने इंडिया का भी नॉर्दर्न साइड का लास्ट विलेज है। अभी बस ये साइड में नया ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनने के बाद और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये वाला भी ठीक बना हुआ है, सही है ये भी। इस पे से बस धीरे धीरे 1 व्हीकल एट ए 1 टाइम निकल जाओ। शोर आ रहा पूरा। अब भी हम जहाँ पे रुके हैं ना, यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं कि कितना सुंदर व्यू है। वैसे तो ये पूरा रूट ही बहुत सुंदर है, लेकिन आप ये सामने वाले पहाड़ देखो, टोटली डिफरेंट। और ये साल्तोरो रेंज का पार्ट है, ये जो जितने पहाड़ हैं ये पूरी साल्तोरो रेंज है। और इस रूट की ना ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे आप बैठ के आराम से 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हो इस साल्तोरो रेंज को देखते हुए। अब आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त आगे अब और ज्यादा बादल हो गए। हम जस्ट 1 मिनट ही आगे आए हैं चल के, और देख लो कितनी हवा चल रही है, आंधी चल रही है। अब यहाँ पे नीचे ये हाल है, तो ऊपर जहाँ पे हमारे जवान है ऊपर पोस्ट्स पे, वहां पे क्या तूफान आ रहा होगा। सैल्यूट है भाई अपनी आर्मी को, जो ऐसी जगह पे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। भाई साहब क्या तूफान आ गया, ये तो एकदम पूरा ही उठ के आ गया बवंडर। और अभी अपने को आधा घंटा और लगेगा बेस कैंप तक, यहाँ से 20 किलोमीटर है। अभी बीच में ना थोड़ा सा ऑफ रोड है, ये थोड़ा है भाई, ये वाला ऑफ रोड है, लेकिन हाँ गाड़ी निकल जाएगी आराम से और बाइक भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है ना, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है, बहुत पानी भर जाता है। उस टाइम पे बाइक तो भूल ही जाओ, और गाड़ी सिर्फ 4x4 ओनली, या फिर इनोवा निकल सकती है, क्योंकि इनोवा से हम लोग निकले हुए हैं यहाँ से। तूफान मौसम अब खुल चुका है, एकदम क्लियर हो गया है, और अब हम लोग पहुंच गए सियाचिन बेस कैंप। और इसको सियाचिन क्यों बोलते हैं, जो सियाचिन का वर्ड है ना, ये बाल्टी लैंग्वेज से आया, और सिया का मतलब होता है वाइल्ड रोज, और चैन का मतलब होता है स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड रोज पाए जाते हैं, इसलिए इसको सियाचिन बोलते हैं। ये है यहाँ पे जो बनाया हुआ है वॉर मेमोरियल। अभी चलते हैं हम आगे वाले में चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुँच गए हैं सियाचिन बेस कैंप में। आपको एंट्री करानी होती है, आप एंट्री करा के आगे आ सकते हो। जहाँ पे एंट्री कराते हैं वहाँ पे वीडियो वगैरह बनानी कुछ भी अलाउड नहीं है। हाँ, आप यहाँ आके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो। और ये यहाँ पे सबसे पहला बना हुआ वॉर मेमोरियल है। एक वॉर मेमोरियल उस साइड भी है जो भी हमने आपको
आते टाइम दिखाया था। आज हमारा तिरंगा नहीं लगा हुआ है क्योंकि आंधी बहुत तेज आ रही थी, इसलिए तिरंगा उतार दिया। मैं आपको पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, उसमें हमारा तिरंगा लहराता हुआ इतना सुंदर लग रहा है ना। अब देखो, इस समय हम लोग खड़े हैं सियाचिन वॉर मेमोरियल के सामने, और ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे हर पत्थर, हर नाम, हर स्मारक हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की कहानी सुनाता है। और यहाँ पर ना दुश्मन से पहले हमारे जवानों को प्रकृति की कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बर्फीले तूफान आना तो यहाँ पे आम बात है। और इस वॉर मेमोरियल पर अंकित हर नाम उस वीर सपूत का है जिसने राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि साहस, कर्तव्य और देशभक्ति की अमर गाथाएं हैं। और एज एन आर्मी बैकग्राउंड यहाँ पर आकर अपने आप में मुझे प्राउड फील होता है। आइए हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वॉर मेमोरियल पर हमारे देश के जवानों को सैल्यूट करके अब हम लोग आगे जा रहे हैं ओपी बाबा मंदिर पर, जो कि सियाचिन बेस कैंप में ही है। और वहाँ पे चल के आपको उनके दर्शन करवाते हैं और जो उनकी कहानी है आपको वो बताते हैं। यहाँ पे ना मंदिर के पास प्रसाद भी चलता रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप आके यहाँ पे जूस पियो, प्रसाद लो। प्रसाद में बिस्किट हैं, बेसन के लड्डू हैं और नारियल के लड्डू हैं। तो आप यहाँ पे आके प्रसाद भी ज़रूर लें। ओपी बाबा की जय। अब हम ओपी बाबा के रूम की तरफ चलते हैं और आपको उनका रूम दिखाते हैं। तो भाई ये है ओपी बाबा का जो रूम है। और ओपी बाबा हर महीने की 25 तारीख को आते हैं छुट्टी पे और 2 तारीख को वापस जाते हैं। और 25 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ऊपर सियाचिन में मौसम ख़राब रहता है। ऐसा बोला जाता है कि जब ओपी बाबा नीचे आते हैं तो रक्षा करने के लिए वहाँ पे मौसम ख़राब रहता है ताकि दुश्मन को कुछ भी नज़र ना आए। और फिर जैसे ही ओपी बाबा वापस जाते हैं फिर मौसम साफ़ हो जाता है। और ओपी बाबा अपने जवानों की रक्षा भी करते हैं। और उसके अलावा जब भी ओपी बाबा छुट्टी पे आते हैं तो यहाँ पे भंडारा किया जाता है। 25 तारीख को जब आते हैं तब भी किया जाता है और जब वो जाते हैं तब भी किया जाता है। और एक चीज़ और है कि जिस भी जवान की यहाँ पे ड्यूटी आती है ना, तो सबसे पहले वो अपना बिस्तरा बाद में खोलता है। सबसे पहले ओपी बाबा के मंदिर में आता है, वहाँ पे दर्शन करता है और माथा टेकता है। और सेम ऐसी जब वापस यहाँ से जाता है। और जो भी यूनिट आती है तो सेम ऐसी होता है, वो अपना बिस्तरा बाद में खोलेगी, सबसे पहले ओपी बाबा के दर्शन करेगी और वहाँ पे उनको माथा टेकेगी। उसके बाद फिर वो अपना जो भी ड्यूटी है फिर वो करते हैं। तो ये है ओपी बाबा का रूम, आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग ना अमरनाथ मंदिर में भी जा रहे हैं। सियाचिन बेस कैंप में एक अमरनाथ मंदिर है, तो हमने परमिशन ले ली है यहाँ पे जो बेस कमांडर साहब हैं उनसे। और अभी हम लोग मंदिर में जाके आपको दिखाते हैं और मंदिर के दर्शन करवाते हैं। अभी हम लोग ना ओपी बाबा के दर्शन करने के बाद जिस जगह पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं
सियाचिन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और वो जो आप सामने देख रहे हो ना, वहाँ पे है ओपी बाबा मंदिर, और जस्ट बिल्कुल उसके सामने रोड के इस साइड है सियाचिन ज्योतिर्लिंग। आपको सामने वो गुफा दिख रही होगी, वहीं पे है सियाचिन ज्योतिर्लिंग भोले बाबा का मंदिर। तो वहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट का समय आपको लगेगा ट्रैक करके जाने के लिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो भाई ये है रास्ता, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी हमने अपनी लोड आइटम, और यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए चल रहे हैं ऊपर। और अब ये देखेंगे कि कितनी देर लगती है ऊपर जाने में। अभी 3:57 हुई है। ऊपर जाने मेरे को लग रहा 15 मिनट तो लग जाएंगे ना। हाँ, लग जाने चाहिए। तो आप 15 मिनट का ट्रैक करके ऊपर आ सकते हो। तो कल हमने ट्रैक किया था यारबसो लेक का, आज हम ट्रैक कर रहे हैं बाबा अमरनाथ की गुफा का। भाई थकान तो हो रही है ऊपर चलते टाइम, लेकिन अच्छा भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। ओह, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट तो क्या मतलब, वैसे ही 1 मिनट खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल ऊपर जाना, उधर वो है गुफा। ये है सिया का पेड़। सिया के पेड़ की निशानी क्या होती है, इस पे ना पूरे पे कांटे कांटे होते हैं, और इस पे बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। हरा हो चुका है अभी ये, रेड और पिंक कलर के बहुत ही अच्छे फूल निकलते हैं इस पे, सिया वाले पेड़ पे। और इसीलिए इस जगह का नाम है सियाचिन, बिकॉज ऑफ सिया पेड़। अभी देखो, ये दिखाऊं आपको, ये जो है ना, ये छोटे छोटे आ चुके हैं, ये खिलेंगे नहीं, ये पुराने वाला है। नए फूल अभी आएंगे, इसमें से निकलते हैं फूल, और बहुत ही सुंदर हो जाता है यहाँ पे। इस पेड़ की निशानी बहुत कांटे होते हैं, इसको डायरेक्ट आप हाथ से पकड़ ही नहीं सकते। देख लो कितने कांटे इसमें। चल रहे हैं भाई ऊपर लगभग। अब हम बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर के पास। और जब हम जनवरी में आए थे ना, तब हमको ये ट्रैक बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी इस बार हमको ये ट्रैक इतना मुश्किल नहीं लगा, और हमें लग रहा है कि हमने शायद ये 10 मिनट में कर लिया है। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं लगी हैं। कितना टाइम होगा? पहुंच गए हैं हम लोग सियाचिन ज्योतिर्लिंग पे। अब चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। और इस जगह को छोटा अमरनाथ भी बोला जाता है, और इस मंदिर की पूरी देखरेख हमारी इंडियन आर्मी करती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, सब जगह यहाँ पे इंडियन आर्मी और अलग अलग यूनिट के बैनर लगे हुए हैं। ये लगा हुआ 5th बटालियन द जाट रेजिमेंट का, और दूसरी यूनिट्स के भी लगे हुए हैं। यहाँ पे डेली सुबह शाम हमारे इंडियन आर्मी के जवान ही यहाँ पे पूजा करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम माथा टेक लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर है ऊपर बाबा बर्फानी का शिवलिंग। ऊपर चलते हैं। वैसे अगर हम सियाचिन ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं होता है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री तक पहुँच जाता है, वहाँ पे ये मंदिर हमारे सैनिकों में विश्वास और साहस का प्रतीक है। और यहाँ पर भोले बाबा स्वयं बाबा बर्फानी के रूप में दर्शन देते हैं, और हमारे भारतीय सैनिक किसी भी ऑपरेशन पर जाने से पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर आके ना हमें खुद एक अलग से पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा फील हो रही है। और इस सेम जगह पर हम जनवरी में भी आए थे, जब यहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री था, और मुझे और हमको ना इतना यकीन नहीं था कि भोले बाबा हमें सिर्फ 3 से 4 महीने में वापस से बुला लेंगे यहाँ पे दर्शन देने के लिए।
और आप यहाँ पर ना देख सकते हो कि कितने अद्भुत दर्शन हो रहे हैं बाबा बर्फानी के। और ऊपर से ना बिल्कुल एकदम नेचुरल पानी शिवलिंग के ऊपर निरंतर 24 घंटे गिरता ही रहता है। हमने पहले भी देखा है और अभी भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो यहाँ पे होता ही रहता है। तो इससे साफ पता लगता है कि बाबा बर्फानी यहाँ पे खुद स्वयं मौजूद है। और यहाँ पर ना एक कबूतर भी रहता है, अभी आपको दिखाते हैं। वो ऊपर बैठा हुआ है ना, अभी वो थोड़ी देर पहले शिवलिंग के पास बैठा हुआ था, फिर वो ऊपर उड़ के चला गया, अब थोड़ी देर में फिर शिवलिंग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा एहसास होएगा और आपको फील होगा कि बाबा बर्फानी स्वयं यहाँ पे हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया है। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं सियाचिन बेस कैंप से नुब्रा वैली की तरफ। तो एक बार फिर से बोलते हैं बाबा बर्फानी की जय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अब हम लोग निकलते हैं सियाचिन ज्योतिर्लिंग से और सियाचिन बेस कैंप से। और जब जब हमें मौका मिलेगा हम यहाँ पे आते रहेंगे। और सियाचिन ने हमें सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हौसले उनसे हमेशा ऊंचे होने चाहिए। एक बार और अब लास्ट में यहाँ के आप पहाड़ देख लो, जो कि टोटली डिफरेंट है सियाचिन के पहाड़। अब यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। आज उतरना बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी आगे सियाचिन में। और एक बात और बताऊंगा, सियाचिन में ना एक साइड इधर 150 किलोमीटर तक चाइना है और एक साइड 150 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान है, और बीच में है हमारी इंडियन आर्मी। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से सियाचिन बेस कैंप से। चलिए अभी हम लोग ना अमरनाथ मंदिर में जा रहे हैं सियाचिन